7 मार्च 2021 ये तारीख बंगाल की सियासत का सुपर संडे है, जिस पर सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे भारत की नजर है, क्योंकि इसी दिन पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी नया मोड़ लेगी। इसका संकेत मिल सकता है कि बंग युद्ध में कमल खिलेगा या दीदी की हैट्रिक लगेगी, क्योंकि एक तरफ कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो है, तो वहीं सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी का पैदल मार्च। दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी कैंपेन को सुपरहिट बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब 7 मार्च का पॉपुलैरिटी मीटर बताएगा कि बंगाल की जनता का मूड क्या है। पश्चिम बंगाल में सियासत के सुपर संडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर मंच सज चुका है, केसरिया पंडाल लग चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्हें सुनने और देखने वाली लाखों की भीड़ का। सात मार्च की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच ऐतिहासिक चुनावी टक्कर की गवाह बनेगी। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी का मेगा शो है, तो दूसरी ओर उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में दीदी की पदयात्रा। यानी चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार दोनों नेता अपना दमखम दिखाएंगे बंगाल की भूमि पर। मोदी के मेगा शो को सुपरहिट बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाली विशाल जनसभा का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष पर है। बीजेपी के दोनों लीडर अपनी निगरानी में सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीएम की रैली पर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर होगी, लिहाजा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। बीजेपी का टारगेट ब्रिगेड ग्राउंड में करीब 20 लाख लोगों को लाने का है। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार शामिल होंगे। बाकायदा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 7 मार्च को ब्रिगेड चलो का नारा दिया है। ये पूरा काम खत्म ही होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टर जो लीडरशिप है सब आने वाला है। जब तक ये आने वाला होगा तब तक ये काम खत्म हो चुका होगा। बीजेपी का लीडरशिप का दावी है कि 12 लाख सपोर्टर आएगा कल प्रधानमंत्री के सभा में। अभी देखना है ये 12 लाख का जो टारगेट लिया है यह कंप्लीट होगा या नहीं। बीजेपी का दावा है कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करीब 20 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल का मूड क्या है ये भी साफ हो जाएगा। बंगाल में किसकी लहर है और किसकी सुनामी है, इससे भी पर्दा उठ जाएगा। हमें लगता है कि बंगाल के इतिहास की सबसे बिगेस्ट रैली होगी और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लोगों का उत्साह है, जनता का उत्साह है, हमें लगता है कि ब्रिगेड ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। बंगाल में मशहूर कहावत है, जिसका ब्रिगेड ग्राउंड उसी का बंगाल। इस कहावत को हकीकत में बदलने के लिए पीएम मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। जिस तरह कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली बीजेपी के भविष्य को तय कर सकती है, ठीक उसी तरह सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी की पदयात्रा बंगाल में बीजेपी को चुनौती का एहसास करा सकती है। जिस वक्त कोलकाता में पीएम मोदी ब्रिगेड ग्राउंड के जलसे को संबोधित करेंगे, करीब उसी दौरान सिलीगुड़ी में दीदी टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की बढ़ी कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा निकालेंगी। अगर ममता के इस पैदल मार्च में हजारों की तादाद में भीड़ जुटी, अगर टीएमसी ने इस पदयात्रा में अपार जन समर्थन जुटा लिया, तो आने वाली 2 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे क्या होंगे, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी।
ममता बनर्जी जो कि सिलीगुड़ी पहुंच चुकी है, नुसरत जहां और मिमी 2 सांसद उनके साथ है, बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो उनके साथ है और ये पूरा प्रिपरेशन किया जा रहा है। यहीं से वो कल निकलेगी और निकल के चल जाएगी यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर वेनस मोड़ तक। ममता बनर्जी के ये रैली क्यों इंपॉर्टेंट अगर पूछे, क्योंकि कल सुपर संडे में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ब्रिगेड रैली ग्राउंड से अपना रैली करने वाले हैं। वहाँ से वो ये जाहिर बात है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना आवाज उठाएंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो है, वो कल यहीं से केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बंगाल के चुनावी अभियान में बीजेपी बढ़त ना ले सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने प्रचार को धार देने के लिए एक दिन पहले ही सिलीगुड़ी पहुंच चुकी हैं। ममता के साथ टीएमसी की नेता मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ने भी सिलीगुड़ी में एक दिन पहले ही डेरा डाल लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने के लिए पूरे एक्शन में है, क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार में बने रहना चुनौती है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती है टीएमसी छोड़कर जाने वाले कद्दावर नेता, जो आज की तारीख में ममता के विरोध में बीजेपी के पाले में खड़े हैं। जमीन मेरा है, कमल का फूल खिलेगा। जमीन आपका है? जमीन मेरा है, वो आउटसाइडर है। अच्छा, वो आउटसाइडर ममता दीदी? ममता बनर्जी आउटसाइडर। आपने उनको जिताया था अपने ग्राम के साथ। जमीन मेरा है, वो आउटसाइडर है। अच्छा, वो आउटसाइडर ममता दीदी? ममता बनर्जी आउटसाइडर। आपने उनको जिताया था अपने ग्राम के साथ, कोई रिलेशन उसका हाल है। आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा, और आपकी जो जबान होती है ये शोभा नहीं देता है। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी के हैवीवेट लीडर दिनेश त्रिवेदी ने भी दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों नेता सीएम ममता बनर्जी की हार का दावा कर रहे हैं। ऐसे में 7 मार्च का दिन पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन पश्चिम बंगाल की जनता का मूड क्या है ये साफ होगा। नबन्ना में सत्ता की सीढ़ियां कौन चढ़ेगा ये भी करीब करीब तय हो जाएगा। कोलकाता से गार्गी गुहा के साथ रविशंकर दत्ता, सिलीगुड़ी, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।